सभी सुधीजनों को नमस्कार। सीता के निर्वासन प्रसंग पर आधारित कुंदमाला नाटक के प्रथम 4 अंकों में जो घटनाएं चित्रित हैं उन पर पिछले 2 व्याख्यानों में जो इस चैनल पर प्रस्तुत किए गए हैं मैंने बात की। आज इस नाटक के अंतिम 2 अंकों में किस प्रकार से निर्वाह किया गया है सारे इस घटना प्रसंग का, इस पर बात करेंगे। हम देखते हैं कि लक्ष्मण सीता को वन में अकेली छोड़ करके चले जाते हैं। वाल्मीकि उसको अपने आश्रम में लेकर के आते हैं और वहीं पर सीता कुश और लव को जन्म देती हैं। इधर राम अश्वमेध यज्ञ आरंभ करते हैं नैमिषारण्य में। उनके निमंत्रण पर वाल्मीकि सीता और उसके दोनों पुत्रों को तथा अन्य मुनियों को, मुनि पत्नियों को, मुनि कन्याओं को लेकर नैमिषारण्य पहुंचते हैं। दूसरे, तीसरे और चौथे अंक में नैमिषारण्य का अरण्य, गोमती का किनारा, आश्रम का परिसर, इनका सुंदर चित्रण है। और इसी स्थान पर सीता की कुछ झलक राम देखते हैं। किस प्रकार सीता एक दीर्घिका के किनारे बैठी हुई हैं। वाल्मीकि के वरदान से वो अदृश्य हैं। उनकी छाया राम देखते हैं जल में, जो उनका अक्स या प्रतिबिंब पड़ रहा है, और उनको खोजते हैं। सीता कहीं दिखाई नहीं देती। उसके अगले अंक में फिर राम उसी परिसर में घूम रहे हैं और सीता की याद करके बेसुध से हो जाते हैं। सीता उनके पास पहुंचती है। उन्होंने जो उत्तरीय अंशुक धारण कर रखा है उससे उनको पंखा जलने लगती हैं और राम उस अंशुक को पकड़ लेते हैं। सीता को देख नहीं सकते। अंशुक उनके हाथ में आ जाता है। उत्तरी यदुशाला, राम अपना उत्तरी उतार देते हैं, उसको सीता उठा लेती हैं। बहुत बारीक कोमल छोटे छोटे संवाद हैं जिनमें राम की अंतर्वेदना, सीता का दुख वेदना प्रकाशित होता है। इसके पश्चात 5वें अंक में राम चिंतित, उत्सुक, व्याकुल हैं और कहते हैं कि बंजर हो गया था मेरा मन, निराशा ने सब कुछ जला दिया था, लेकिन छाया, कुछ झलक जो सीता की मैंने देख ली, उसके कारण मेरा मन फिर सुख से और दुख से अंकुरा रहा है। रेगिस्तान की तरह जो बन गया था, कोई अनुभव नहीं, उसमें फिर से कल्ले फूट रहे हैं सुख के, दुख के। विदूषक उनके साथ है। वह उनका जी बहलाने का प्रयास भी करता है, सीता की बात छेड़ता है। राम उसको बताते हैं कि यह सत्य है कि वैदेही की स्मृति निरंतर मुझे सालती रहती है। विदूषक पूछता है कि उनके गुणों के कारण स्मृति उनकी सालती है, आपको कचोटती है, या उनके दोषों के कारण? राम कहते हैं कि न तो दोष के कारण न गुण के कारण। विदूषक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? स्त्रियों का स्मरण उनकी किसी अच्छाई के कारण होगा या उनकी किसी बुराई के कारण होगा। राम कहते हैं कि बाकी लोगों के संबंध में ऐसा होता होगा कि सद्गुण और दुर्गुण के कारण याद करते होंगे। सीता और राम के लिए
ये लागू नहीं होता। उनके बीच में इस तरह के संबंध संसार के नहीं हैं। राम कहते हैं, सुख में दुख में सदा समान होने से बहुत समय तक भीतर मन की तह में जो छिपा रहा, उसके प्रति मेरा दोष और गुणों से असंपृक्त भावबंध स्वतः सिद्ध था। उसको कोई ऐसी कामना नहीं थी कि उसमें अच्छाइयाँ ढूंढूं कि बुराइयाँ ढूंढूं। प्रेम था, अपने आप में प्रेम था, अनपेक्ष निरपेक्ष प्रेम। विदूषक थोड़ा उनको चिढ़ाता है कि ये तो बहुत ऊंची बातें हैं, हमारे जैसे सामान्य लोगों को आप ये सब कह करके बना देते हैं, नहीं तो आप जी ऐसा कड़ा क्यों कर लेते सीता के लिए, ऐसे निरपेक्ष कैसे हो जाते। राम कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो। फिर एक बात वो कहते हैं, ये बहुत मार्मिक पद्य आता है, भावपूर्ण, उस तरह की लंबे लंबे समासों के साथ में, दीर्घ वर्णों के साथ में कविता नहीं लिखते कुंदमालाकार, भवभूति की तरह, और बहुत विलाप प्रलाप हाहाकार भी शब्दों से नहीं करते, ध्वनित प्रकट सीधे सीधे कुछ शब्दों से वे बात कहलवाते हैं, लेकिन जिस तरह से कहलवा देते हैं वह भी और कोई नहीं कहलवा सका। राम कहते हैं, अंतरिता अनुरागा भावाश्च मम कर्कशेन बाह्येन तंतव इव सुकुमारा प्रच्छन्ना पद्मनालस्य। ऊपर से कर्कश दिखने वाले मेरे चित्त के आवरण के भीतर अनुराग के भाव उसी तरह से छिप गए हैं जैसे कमलनाल के भीतर सुकुमार तंतु उसके छिलके के भीतर छिपे रहते हैं। आर्या छंद है, अंतरिता अनुरागा भावाश्च मम कर्कशेन बाह्येन तंतव एव सुकुमारा प्रच्छन्ना पद्मनालस्य। कालिदास का स्मरण बार बार आता है कुंदमाला को पढ़ते हुए। इस तरह की उपमा तो कालिदास ने दी है, लेकिन ये भीतर का एक आवरण जो ऊपर ऊपर से कठोर दिखता है, मृणाल मुनाल जो होती है, कमल नाल, वह कमल ककड़ी ऊपर से तो कड़ी होती है, उसको तोड़ते हैं तो उसके भीतर बहुत बारीक 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 धागे, बहुत सुकुमार पतले झीने वो दिखाई पड़ते हैं। सूत्रम मृणाला दिवराज हंसी ऐशा मनो में प्रसभम हरंती सुरांगना कर्षति। विक्रमोर्वशीयम में पुरूरवा के मुख से कालिदास कहलाते हैं कि इस अप्सरा ने मेरे मन को उसी तरह खींच लिया है जैसे कि राजहंसी कमलनाल को चोंच में दबाकर खींचती है तो उसके साथ उसके बारीक जो धागे हैं वो खींच करके आते हैं। उपमा तो वहां से ली है, लेकिन बहुत संदर्भ राम की भीतर जो व्यथा है, किस तरह से उन्होंने दबा रखी है राजत्व के सारे कठोर आवरण के भीतर, उसके लिए विनियोजित किया है कुंदमालाकार ने। पुटपाक प्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः। भवभूति ने जो उपमा दी है वो तो बड़ी शास्त्रीय हो गई है, आयुर्वेद का बड़ा ज्ञान उसमें उन्होंने उंडेल दिया है कि जिस तरह से रसायन को पकाया जाता है भट्टी में, पुटपाक एक समुद्गक जैसा होता है, पात्र दोनों तरफ से बंद, पुट उसके, और उसमें वह औषध पकती है, आंच उसमें बाहर से खूब लगती है, अंदर औषध। उससे उपमा दी है, थोड़ी दुरूह शास्त्रीय उपमा है। ये बहुत सहज सरल संसार में जो पदार्थ देखा जाता है उसका बारीक प्रत्यवेक्षण करके दिंगनाक या कुंदमाला के प्रणेता उपमा देते हैं। इस तरह से बातचीत राम और विदूषक के बीच चलती है, और राम कहते हैं कि कितनी चर्चा करें, जितनी चर्चा करेंगे दुख उतना ही बढ़ेगा। अब जाओ प्रतिहार भूमि में, कहो कि द्वारपाल खड़े हो जाएं, मुनिजनों को प्रवेश कराएं, मुनिजनों से मेरा मिलने का समय है। विदूषक कहता है कि इतना अधिक शिष्टाचार का पालन क्यों करते हैं मुनियों के लिए, आप इतना सम्मान उनको दे रहे हैं। जिस तरह से कालिदास विदूषक की बात का जवाब देते हैं कि
ऊपर ऊपर से यहाँ जो शांत दिखाई दे रहा है, इसमें आग जल रही है तपोवन में, इसको छेड़ना ठीक नहीं है। तो शम प्रधानेशु तपोवनेशु गूढ़म ही दाहात्मकमस्ति तेजा, यह वह कहते हैं। कुंदमाला कार उसी तरह की बात कहलवाते हैं राम के मुख से। वायु के साहचर्य से अग्नि और भी अधिक सुलगती है, उसी प्रकार इन पूज्य ऋषियों के भीतर का प्रकाश सत्पात्र व्यक्तियों के सम्मुख आने पर और भी अधिक प्रखर रूप में प्रकट होता है। विदूषक जाता है कि ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ कि मुनिजनों को सादर प्रवेश कराया जाए, और जाता है, पुनः प्रवेश करता है बड़ी हड़बड़ी में, बहुत हंसता हुआ, बड़ा कौतुक दिखाता हुआ। यह कुंदमालाकार बार बार करते हैं कि बहुत भावुक प्रसंग आ गया है, दुख का प्रसंग आ गया है, उसके बाद कोई एकदम कौतूहल वर्धक उत्सुकता बढ़ाने वाली घटना प्रस्तुत कर देते हैं, प्रसंग प्रस्तुत कर देते हैं और रसांतर करते हैं। ये जो रसशास्त्र के आचार्यों ने बार बार निर्देश दिया है कि रसांतर कर देना चाहिए, एक ही रस को बहुत अधिक बढ़ाते जाएंगे तो उद्वेग होगा। तो कहता है बड़ा आनंद आया, बड़ा आनंद आया। मैं तो गया था प्रतिहारियों को बताने कि तुम लोग अपने पहरे पर उपस्थित हो, मुनिजन आएंगे, उनको सादर प्रवेश कराना। मैंने एकदम से दो बहुत ही सुंदर लड़के देखे, बहुत सुंदर बालक मैंने देखे हैं अभी, और ऐसी चिकनी सांवली कांति उनकी थी और एकदम किशोर थे, छोटे छोटे बच्चे थे। तोरण के दो स्तंभों जैसे, मंगल की अखुओं जैसे वो लग रहे थे, जैसे कामदेव के दो बेटे हों। तेजस्वी भी बहुत थे, जैसे ऊंचे साल वृक्ष हों, धीर गंभीर और बलवान। राम भी कुछ कौतुक उनको होता है, कहते हैं भाई हमारे सामने आने में क्या प्रतिबंध है उनके लिए कि हम न देखें उनको। विदूषक कहते हैं कि बताता हूँ आपको, उनकी बातें तो आप सुनेंगे तो आपको बड़ा कौतुक लगेगा कि किस तरह से वो बात करते हैं। तो राम कहते हैं कि बताओ भाई क्या बात वो करते हैं। विदूषक कहता है कि वाल्मीकि के वो शिष्य हैं, वीणा बजाने में बड़े प्रवीण हैं, गान उनका बड़ा मधुर है, आगम निगम का ज्ञान उनका बड़ा प्रकांड ज्ञान उनका है, और उन्होंने कहा है कि जो भी राजा यहाँ आए हुए हैं, राजर्षि वंश के वो हैं, वो तपस्वियों का ऐसा सम्मान कर रहे हैं तो हम भी सम्मान उनका करेंगे। हमारे गुरु ने कहा है कि यह जो काव्य सिखाया गया है तुमको, उसको उनको सुनाना। तो हम लोग इसलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमको भी थोड़ा अवसर मिले। मंद्र भद्र श्रुति से गंभीर और ताल और लय से दुष्कर विन्यास, ताल और लय के दुष्कर विन्यास से युक्त आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचा गया महापुरुष का चरित काव्य वीणा की तंत्री छेड़कर हम उसके साथ गाएंगे। हमारे गुरु ने भी यह कहा है। यह काव्य अभी तक किसी के आगे सुनाया नहीं गया जन समाज के सम्मुख, अत्यंत गंभीर है। उसका अर्थ एक प्रकार का वह आगम ही है। आदि काव्य रामायण के संबंध में कुंदमालाकार जैसा सोचते थे, उसकी एक उन्होंने समीक्षा भी यहाँ कर दी है, और संगीत शास्त्र का अपना ज्ञान भी प्रकट कर दिया है। आगम के साथ गांधर्व वेद का संयोग इसमें हुआ है, यह निगमागम का संयोग हुआ है। गांधर्व वेद है, श्रुति भी वह है, और आगम परंपरा उसमें है। यह दोनों बच्चों ने हमसे कहा, और अत्यंत सरस रमणीय विन्यास है। राजा सुनकर प्रसन्न होंगे, क्या कहेंगे ये हम भी देखना चाहते हैं। महर्षि ने, गुरु ने हमको आदेश दिया है, तो हम लोग यहाँ बाहर हैं कि हमको भी बुला लिया जाए। राम कहते हैं कि बड़ा आत्मविश्वास के साथ वो लोग बोलते हैं, अपने ज्ञान का भी उनको बड़ा गर्व है। उनको यहाँ लेकर के आओ, हम नहीं चाहते कि वो उदासीन हो जाएं बाहर प्रतीक्षा करते करते, बच्चे हैं। विदूषक कहते हैं कि वो लोग इतने उत्साहित हैं कि वो उदासीन नहीं होंगे, क्योंकि उनको चैन नहीं लेने दे रहे हैं लोग। जो भी उनको देखता है पकड़ लेता है, उनसे बात करना चाहता है। बूढ़े कंचुकी जो आपके साथ आए हुए उनको घेर करके बैठ गए हैं और बार बार आंसू भरी आंखों से उनको निहार रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और वो लोग ये कहते हैं कि महाराज दशरथ जब जीवित थे और राजकुमार राम और लक्ष्मण जब बहुत छोटे छोटे थे तो ऐसे ही दिखते थे। राम कहते हैं कि हम लोगों के बचपन की आकृति से क्या उनकी आकृति इतनी मिलती जुलती है। विदूषक कहता है कि हाँ, वो लोग ऐसा कह रहे हैं जो बूढ़े कंचुकी जिन्होंने आपको बचपन में देखा है। राम कहते हैं कि मेरी उत्सुकता बढ़ रही है, उनको प्रवेश कराओ। विदूषक जाता है, दोनों बच्चों को लेकर के आता है।
अब ये अनेक कवियों ने जो भोली भाली बातचीत है कुश और लव की, उसका चित्रण किया है, कुछ भवभूति ने भी चित्रण किया है, लेकिन यहाँ बहुत मधुर और बहुत मुग्धता जो बचपन की है उसके साथ में दोनों बात करते हुए आते हैं। ये रंगमंच जो संस्कृत रंगमंच है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार वह कई बार 2 या 3 भागों में बट जाता है। एक भाग में जो पात्र खड़े हैं उनकी बातचीत दर्शक सुन रहे हैं, पर दूसरे भाग में जो पात्र हैं वो नहीं सुन पाते। तो कुश और लव बातचीत करते हुए आ रहे हैं, एक तरफ से राम एक तरफ बैठे हुए हैं, प्रेक्षक दर्शक उनकी बातें भी सुन रहे हैं। राम, यह दिखाया जाएगा अभिनय के द्वारा कि वो दूर हैं, यद्यपि 5-10 फीट की दूरी पर ही बैठे हुए हैं, लेकिन रंगमंच में तो अभिनय के द्वारा बताया जाएगा कि वो कहीं दूर बैठे हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, वो हमारी आपसी बातचीत है, उसको ये लोग कहीं दूर हैं, वो नहीं सुन रहे हैं। तो ये लोग बातचीत कर रहे हैं। कुछ लव से कहता है कि वत्स लव, अभी अभी भगवान वाल्मीकि के आदेश से अम्मा को प्रणाम करके जब हम इस राजा के निवास की ओर जा रहे थे तो माँ ने अपनी कुटिया में बुला करके बहुत कोई रहस्य की बात तुम्हें बताई, ऐसा क्या उन्होंने कह दिया? लव कहता है ऐसी नहीं, ऐसी कोई रहस्य की बात नहीं है। उस समय बहुत सारे तपस्वी आसपास आ जा रहे थे तो मुझे अंदर बुला कर ले गई पर्णशाला में। एकदम से उन्होंने मुझे गले लगा लिया, मस्तक सूंघा। ये प्रेम प्रकट करने का प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है। आजकल पप्पी लेते हैं, चुंबन करते हैं, गाल पर हाथ फेरते हैं, वो उस समय मस्तक सूंघा करते थे। तो मुझे गले लगाया, मस्तक सूंघा, और कुछ कहना वो चाह रही थी, कह नहीं पा रही थी, उनके होंठों से बोल नहीं फूट रहे थे, कुछ अपने आप को रोक भी रही थी कहने से। फिर बहुत आशंकित होकर उन्होंने धीरे धीरे मेरे कान धीरे से सहलाते हुए कहा कि, और मेरे मुख के पास मुख ले जाकर उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि तुम लोग बहुत ढिठाई के साथ बात करने लगते हो कई बार, तो अपने स्वाभाविक गर्व को त्याग करके उन राजा का सत्कार करना और प्रणाम करके उनसे कुशल पूछ लेना। अब कुश कहता है कि कुशल प्रश्न तो उचित है, पर प्रणाम हम क्यों करें? लव कहता है कि प्रणाम क्यों ना करें? कुश कहता है कि हमारे वंश के लोग किसी भी राजा के आगे प्रणाम नहीं करते। लव कहता है कि किसने कहा ऐसा, किसने बताया? राम ने। तो कुश कहते हैं कि माँ ने बताया है। लव कहते हैं कि प्रणाम करने के लिए भी माँ ने कहा है। तब वो गुरुजनों की आज्ञा पर विचार नहीं किया जाता। एक बार जो उन्होंने कहा है वो एक सब समय के लिए बात कही होगी, ये विशेष समय के लिए विशेष बात है कि आप प्रणाम कर लेना, तो कर लेना चाहिए। अब कुछ को थोड़ा सा विश्वास नहीं होता है कि ऐसा कैसे, हम लोग किसी बहुत ऊंचे कुल के हैं, उनको स्वयं मालूम नहीं है कि क्षत्रिय हैं, ये तो उनको मालूम है, लेकिन किस कुल के कहाँ यह पता नहीं, और इस तरह से प्रणाम हम लोग नहीं करते, ऐसा वो कहते हैं कि चलो जो उस समय उचित लगेगा करेंगे। बातचीत करते हुए दोनों राम के सामने आ जाते हैं। राम उनको देखते हुए बहुत व्याकुल से हो उठे हैं। वो कहते हैं अपने आप से कि मेरे भीतर ऐसी व्याकुलता सी क्यों आ रही है, मैं नहीं पहचानता इन लोगों को, लेकिन बहुत पहचाने से लग रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू से भर रहे हैं। और भवभूति में भी इस तरह के संवाद आते हैं जिनमें परस्पर कोई संबंध नहीं, आपाततः उन्हें दूर से देख करके भी चित्त द्रवित हो जाता है, जैसे चंद्रमा के उदय पर चंद्रकांत मणि स्वतः पिघलने लगती है। यह उपमा भी भवभूति ने दी है अपने उत्तर रामचरित में। पास आ जाते हैं तो राम कहते हैं कि मैं देखूं तो कैसे लग रहे हैं, लेकिन आंखों में आंसू भर आ रहे हैं तो देख नहीं पा रहा हूं ठीक से, मूर्छित सा मेरा हृदय हो रहा है, भय हर्ष दुख एक साथ मुझे घेर रहे हैं। मूर्छा का अभिनय करते हैं। ये एक नाट्यशास्त्र में, उसकी परंपरा में, संस्कृत नाटकों के अभिनय में एक ये डिवाइस होता है, सचमुच में बेहोश नहीं होता है, ये मूर्छा का अभिनय होगा जो कि बड़ा कठिन माना जाता है। सात्विक भावों का अभिनय सबसे कठिन माना जाता है। स्तंभ स्वेद रोमांच प्रलय विवर्ण अश्रु, ये जो सात्विक भाव बताए गए हैं, तो दर्शक समझ जाते हैं कि चित्त में ऐसी विकलता है कि जड़ हो गया है पूरा, मन भी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, उस तरह की भावोद्वेलन का अभिनय होगा, और हृदय का ज्वार थम गया है मेरा, ऐसा राम कहते हैं।
तो यह विदूषक कुशोलव को बताता है कि सामने महाराज बैठे हुए हैं, आप लोग बेखट के स्वेरम स्वेरम उपसर्पिताम कहता है। और कुछ कहता है कि वत्सलव, तुमने अभी अभी कहा था कि प्रणाम करना है, और मैं कह रहा था कि नहीं करना है, तुमको याद है ना? तो लव कहता है, पूछता है कि हाँ हाँ याद है, क्या बात क्या है? कुछ कहता है कि जैसे जैसे मैं इनके सामने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी कपकपी सी मन में आ रही है, और लग रहा है कि मेरा अपने शरीर के ऊपर वश नहीं है। मेरा जो गर्व है वो छूटा जा रहा है, अपने कुल का जो मुझे गर्व है, और बहुत ऊंचा मैं अपना माथा नहीं रख सकता इनके आगे, ऐसा मुझे लगता है। और अब मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे लग रहा है कि मैं इनको प्रणाम कर ही लूँ। तो मैं प्रणाम करता हूँ। लव कहता है कि मुझे भी ऐसा लग रहा है, मैं भी परवश सा हो गया हूँ इनको देख करके। यह बातचीत धीरे धीरे आपस में करते हुए दोनों प्रणाम करते हैं। राम थोड़े चकरा जाते हैं, उनको मालूम नहीं है कि एक क्षत्रिय वंश के हैं और उन्हीं के बेटे हैं। वो उनको लगता है कि महर्षि के शिष्य हैं, ब्राह्मण कुल के होंगे, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कह रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, मर्यादा को उल्लंघन मत करिए। रोकते हैं हाथ पकड़ करके, तब तक वो लोग पैरों पर गिर ही पड़ते हैं। तो कहते हैं बहुत दुख की बात है, हो गई है, तो ब्राह्मण ने मस्तक से मुझे प्रणाम कर लिया, और बहुत दुखी होकर के बैठ जाते हैं। विदूषक जो कुछ मूर्खतापूर्ण बात भी करता है और समझाना भी चाहता है, वो कहता है कि आप क्यों दुखी हो रहे हैं, प्रणाम इन्होंने किया, आपने इनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया, तो आपको कोई दोष नहीं लगने वाला है। राम कहते हैं कि ठीक है, अगर ये बच्चे हैं, इनको ये समझते नहीं थे, इन्होंने प्रणाम कर लिया है, और अब आप लोग मेरे बराबरी में बैठिए। आप लोगों ने जो प्रणाम कर लिया मुझे गलतफहमी में, संभ्रम में, वह प्रणाम जो मुझे आपने किया है वो आपके गुरुजनों तक पहुंच जाए मेरी ओर से। और ऐसा कह करके उन लोगों को बाहों में भर के अपने ही सिंहासन पर आसपास बैठा लेते हैं, और दोनों कहने लगते हैं कि ऐसा मत करिए, राजा का सिंहासन है, इस पर हम लोग कैसे बैठ सकते हैं। राम कहते हैं कि सिंहासन के ऊपर सीधे थोड़ी बिठा रहा हूँ, व्यवधान पूर्वक बैठने में कोई दोष नहीं है। आप मेरी गोद में बैठिए, अंक में बैठिए, सीधे सिंहासन पर आप नहीं बैठ रहे हैं। दोनों अनिच्छा प्रकट करते हैं कि ये सब क्या ये कर रहे हैं, और कहते हैं कि हे महाराज, इतनी उदारता रहने दीजिए। राम कहते हैं कि आप लोग भी इतनी शालीनता मत बरतिए, इतनी शालीनता की क्या आवश्यकता है, और आप लोग इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई लाड़ करता है गुणवान व्यक्ति तो स्वाभाविक है। दूज का चंद्रमा कितना छोटा होता है, तभी तो शिव उसे अपने माथे पर बिठाते हैं। ऐसा कहकर आंसुओं से भीगी हुई आँख उनकी है, आलिंगन करते हैं, और विदूषक से पूछते हैं कि सीता को निर्वासित किए हुए तुम्हें याद है कितने वर्ष हो गए? विदूषक कहता है कि याद है मुझे अभागे को। और जो कुछ विदूषक थोड़ी बहुत बीच में हंसाने के लिए हरकतें कर सकता है, इस अत्यंत विषाद पूर्ण वातावरण में वो उंगलियों से गिनने का अभिनय करता है, और कहता है ठीक है, अब ज़्यादा गिनती क्या करना है, 10 वर्ष बीत चुके जब से आपने छोड़ा है। राम कहते हैं कि नहीं छोड़ा होता, वो संतान होती सीता को, तो इतनी ही बड़ा बच्चा होता मेरा भी। विदूषक को भी रोना आ जाता है। वो कहता है कि आपकी इस बात से, तो अनजानी बिछड़ी हुई संतान की बात से मैं स्तब्ध रह गया। राम कहते हैं कि असह्य वेदना का मैं अनुभव कर रहा हूँ इन दोनों तपस्वी कुमारों को देख करके, अपनी संतानों का स्मरण करता हूँ जो नहीं, कहाँ है नहीं जानता मैं। एकदम से विदूषक ये बार बार रसांतर जिस तरह से नाटककार करता है, तो विदूषक एकदम से चिल्ला पड़ता है, उल जलूल हरकत जो करता है, और वो दोनों कुश और लव को उससे सिंहासन से खींच करके नीचे उतारता हुआ कहता है कि उतरो 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 तुम लोग, छोड़ दो सिंहासन से, अरे मारे गए तुम लोग दोनों, मारे गए, उतरो सिंहासन से। तो राम भी घबरा जाते हैं, कर क्या रहे हो भाई, क्या बात हो गई? विदूषक कहता है कि मैंने सुना है बड़े बूढ़ों के मुख से कि ये जो रघुवंश का सिंहासन है, रघुवंशी राजाओं का, इस पर केवल रघुवंशी ही बैठ सकते हैं, दूसरा कोई बैठ जाए तो उसके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। कुश और लव
बड़े घबराहट से जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। राम भी बहुत घबराहट के साथ कहते हैं कि आप लोग अब नीचे बैठ जाइए, उतर जाइए। दोनों भूमि पर बैठ जाते हैं। राम चिंतित होकर पूछते हैं कि आप लोग स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, मस्तक में कोई पीड़ा तो आपके नहीं है? दोनों कहते हैं हम लोग एकदम स्वस्थ हैं, कोई पीड़ा नहीं है। विदूषक कहता है ये तो बड़े आश्चर्य की बात हो गई, ये लोग तो ऐसे बैठे हुए जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। राम कहते हैं कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, ऋषियों के शिष्य ये हैं, इनको ऐसी इस तरह की किसी राजा के सिंहासन के लिए किसी ने कह दिया है कि उस पर बैठने वाले के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इन पर इस तरह का असर नहीं होता। तपस्या से सन्नद्ध देह वालों पर तीखे बाण भी निष्फल हो जाते हैं, इंद्र के वज्र की नोक भी कुंठित हो जाती है, ऐसा राम कहते हैं। और राम को संकोच होता है कि भूमि पर ये बैठ गए हैं। दोनों कहते हैं कि आप लोग खाली धरती पर बैठ गए हैं, स्तंडिल पर बैठ गए हैं। दोनों कहते हैं कि हमारा तो सच्चा सिंहासन यही है, सच्चा आसन हमारा यही है। विदूषक कहता है कि आप लोग कुछ बातचीत करिए, महाराज आपके सामने बैठे हुए हैं, इनके सम्मान में कुछ कहिए। राम कहते हैं आप लोग इतने भले और सुंदर लग रहे हैं और मुझे आपसे बात करने का खुद ही मन हो रहा है। मुझे उत्सुकता कुछ पूछने के लिए कुरेद रही है। कौन सा वर्ण और कौन सा आश्रम है आप लोगों का? कौन से वर्ण और आश्रम को आपने अपने जन्म और दीक्षा से अलंकृत किया है? यह भी कालिदास की शैली है। कतमो देशः विरह पर्युत्सुकी कृतः आर्येण, प्रियंवदा पूछती है शाकुंतल में, किस देश को आपने अपने विरह से उत्सुक बनाया है? कहाँ से आ रहे हैं ऐसा पूछते हैं तो बहुत ही उजड्ड प्रश्न हो जाता है। किस देश को आपने अपने विरह से उत्सुक बना दिया है ऐसा पूछते हैं। तो किस कुल में जन्मे हो, कौन से आश्रम में हो, ऐसा न पूछ करके कौन से वर्ण और कौन से आश्रम को अपने जन्म और दीक्षा से आपने सुशोभित या अलंकृत किया, ऐसा प्रश्न करते हैं। कुछ लव से कहता है कि तुम बताओ, छोटे भाई से कहता है। लव कहता है कि द्वितीय वर्ण और प्रथम आश्रम। तो राम आश्वस्त हो जाते हैं। द्वितीय वर्ण मतलब क्षत्रिय वर्ण, प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। तो राम कहते हैं कि आप लोग ब्रह्मचारी तो हैं लेकिन ब्राह्मण ब्रह्मचारी नहीं है, द्वितीय वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है। तो आपने मुझे जो प्रणाम कर लिया तो उसका दोष मुझे नहीं है, और नीचे भी बैठ गए तो कोई दोष नहीं, आखिर मैं भी उच्च कुल का क्षत्रिय हूँ, आप लोग भी क्षत्रिय वंश के हैं। तो कहते हैं कि दो ही क्षत्रिय वंश सुने जाते हैं, एक सूर्य वंश है, एक चंद्र वंश है। तो आपके आदि पुरुष कौन है? तो लव कहते हैं कि भगवान सूर्य हमारे आदि पुरुष हैं। तो राम कहते हैं कि हमारा भी वंश वही है, आप तो वही आदि पुरुष है आपके हमारे वंश का। तो सूर्य वंश में कई राजा कई स्थानों पर राज्य करते रहे, हो सकता है कोई और शाखा उसकी हो। राम पूछते हैं कि आप लोगों में परस्पर संबंध क्या है? लव बताता है कि हम लोग सहोदर भाई हैं। राम कहते हैं कि इतना मिलता जुलता है चेहरा, आकृति इतनी मिलती जुलती है, अवस्था में भी कोई अंतर नहीं प्रतीत होता। लव बताता है कि हम लोग जुड़वा भाई हैं, सहोदर ही नहीं जुड़वा भाई हम लोग हैं। राम पूछते हैं कि बड़ा कौन है आप लोगों में, क्या नाम है आप लोगों के? प्राचीन काल में जिस तरह से नाम बताए जाते थे, मेरा नाम अमुक अमुक है ऐसा नहीं कहते हैं, और अपने से बड़े का नाम भी इनका नाम यह है ऐसा नहीं कहा जाता। आत्मनाम गुरोर नाम न कीर्तयेत, ऐसा नियम है धर्मशास्त्र में। अपना नाम भी ना सीधे सीधे ले और अपने से बड़े का नाम भी सीधे ना ले। तो माई नेम इज ऐसा कह के अपना नाम जैसे अंग्रेजी में बताया जाता है वैसा पहले कभी नहीं बताते थे। मम नाम राधा वल्लभ, ऐसा जो सिखाया जाता है संभाषण में, ये प्राचीन शिष्टाचार के अनुसार अत्यंत ही अशिष्ट अभद्र माना जाएगा। तो लव जिस तरह से कहते हैं कि मैं आर्य की वंदना करते समय लव अपना यह नाम बताता हूँ। गुरुजनों की जब मैं वंदना करता हूँ तो अपना नाम मैं लव ऐसा बताया करता हूँ। मेरा नाम लव है ऐसा सीधे नहीं कहेंगे, यह शिष्टाचार प्राचीन काल में। और ये आर्य भी गुरुजनों की वंदना करते समय अपना नाम ऐसा कहकर नाम लेते लेते फिर संकोच से रुक जाता है कि अपने बड़े का तो नाम प्रसंगवश भी इस तरह से नहीं लेना चाहिए। तो कुछ स्वयं उस वाक्य की पूर्ति करते हैं कि मैं कुछ अपना नाम बताता हूँ गुरुजनों की जब वंदना करता हूँ। राम प्रशंसा करते हैं कि कितना अच्छा शिष्टाचार आप लोगों को सिखाया गया है। और इस तरह से बातचीत चलती है। वे बताते हैं कि हमारे गुरु वाल्मीकि हैं। तो गुरु का नाम पूछते हैं राम पिता के आशय से, गुरु तो पिता को भी कहते हैं। वो बताते हैं कि हमारे तो गुरु वाल्मीकि हैं। राम कहते हैं कि मैं पिता जन्मदाता जो गुरु है उसका नाम जानना चाह रहा है।
लव कहते हैं कि उनका नाम कोई नहीं जानता इस आश्रम में। ये संवाद है, बहुत ही अद्भुत संवाद योजना कुंदमालाकार की यहाँ है। अहमत्र भवतो शरीरस्य धातारम पितरम नाम तो वेदितुम इच्छामि। मैं आपके शरीर के विधाता पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव कहता है न कश्चिद अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति। इस तपोवन में उनका नाम कोई लेता ही नहीं। राम कहते हैं अहो महात्म्यम, कैसी महिमा है उनकी, नाम तक नहीं कोई लेता है उनका। कुछ कहता है जानाम्य अस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। राम कहते हैं कि बताइए कथ्यता। कुछ कहते हैं निरनुक्रोशो नाम, उनका नाम निरनुक्रोश है। ये शब्द जो है बीज शब्द की तरह आद्यंत पिरोया हुआ है। कुंदमाला की जो संरचना है संवादों की, उसमें सीता बार बार कहती हैं, वेदवती जो सीता की सखी है वह कहती है कि अभी तक उस निरनुक्रोश की स्मृति में तुम डूबी रहती हो। तो कुछ कहता है कि निरनुक्रोश उनका नाम है, निर्दय निष्ठुर उनका नाम है। राम विदूषक की तरफ देख करके कहते हैं कि ये तो बड़ा अपूर्व नाम है भाई, किसी व्यक्ति का नाम निर्दय या निष्ठुर हो। तो विदूषक वैसे बहुत चतुर होता है, वो तो मूर्खता की बातें तो जानबूझ करके करता है। तो विदूषक यहाँ पूछता है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि निरनुक्रोश यह नाम कौन लेता है उनका, आपके पिता का। कुछ कहता है कि अम्बा, माँ ये नाम लेती हैं। विदूषक पूछता है कि कुपिता एवं बढ़ती वो तो प्रकृतिस्था, जब वो कुपित या नाराज होती हैं तब वो ऐसा नाम लेती हैं, या स्वाभाविक मनोदशा में सहज होती हैं तब ऐसा नाम लेती हैं। कुछ कहता है यदि आवयोर बाल भाव जनितम कंचिद अविनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। जब हम लोगों के बाल भाव से जनित कोई अविनय, ढिठाई, शरारत वो देखती हैं तो नाराज होकर के वो डपटती हैं जब हमको, तब वो कहती हैं डपटते हुए कि है निरनुक्रोश के पुत्रों, हे निष्ठुर के बेटों, शरारत मत करो। ये संवाद योजना है। और इस तरह से राम चकित होकर सुनते रह जाते हैं, कुछ सोचते रह जाते हैं। ये 5वां अंक है। बहुभूति ने भी उत्तरामचरित में भेंट कराई है कुश और लव की, और कुछ रामायण का गान उन्होंने भी कराया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो संवाद योजना और जिस तरह से नाटकीय ढंग से कुश और लव की भेंट राम से कुंदमालाकार ने कराई है, वह एक बड़े नाट्यकार की दृष्टि, वो कल्पना की उपज है। और राम पूछते हैं कि वो श्रीमान निरनुक्रोश जी रहते कहाँ हैं, वो निष्ठुर जो है वो रहते कहाँ, इसी आश्रम में रहते हैं क्या वो? लव कहता है कि नहीं, यहाँ नहीं है वो। तो राम थोड़े घबरा जाते हैं कि भाई गुजर ना गए हों पिता इनके। तो पूछते हैं कि हैं तो इस धरती पर तो हैं। तो लव भी कुछ जवाब नहीं दे पाता, वो अपने बड़े भाई की तरफ देखता है। कुछ भी बताता है, जैसा बोलने में तो बहुत समझदार हैं। तो कुछ कहता है कि हम आज तक उनके चरणों की वंदना नहीं कर सके। माँ एक वेणी बांधती है। क्या संवाद योजना है। वो बच्चे जानते हैं कि एक वेणी कौन महिला बांधती है। 2 चोटियाँ गूंथती हैं सुहागिनी स्त्रियाँ, श्रृंगार करती हैं। और उनको भी पीछे बांध करके उनमें वेणी बनाती हैं, मालाएं गूंथती हैं। सब बिना श्रृंगार के तो कोई सुहागिनी स्त्री इस तरह से रहती नहीं। तो कभी पूछ नहीं पाए अपनी माँ से, या बताया नहीं गया उनको, लेकिन समझते हैं कि कुछ बात है, इसलिए इतना ही बताते हैं कि वो एक वेणी बांधती हैं। परित्यक्ता हो सकती हैं, हम नहीं जानते कुछ भी। राम कहते हैं कि उन्होंने निरनुक्रोश जी ने आपको कभी देखा भी नहीं क्या? दोनों कुछ बताते हैं कि नहीं, उन्होंने हमको कभी नहीं देखा। राम कहते हैं कि कैसा दारुण लंबा प्रवास है कि वो चले गए, कहाँ चले गए, अपने पिता से आप लोग मिल नहीं पाए। और
विदूषक से कहते हैं कि मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है। अब राम को बहुत बेचैनी सी होती है भीतर, मन में उनको लगता है कि मेरे बेटे हो सकते हैं। तो विदूषक से कहते हैं कि इनकी माँ का नाम जानने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्सुकता है, लेकिन यह अशिष्टता होगी किसी महिला का नाम पूछना। यह भी शिष्टाचार आप देखिए, उस समय के तुम्हारी माँ का नाम क्या है ऐसा नहीं पूछा जाता था। किसी भी भद्र महिला का नाम नहीं पूछा जाता, इस तरह से नहीं पूछा जा सकता था। अब आजकल ये शिष्टाचार नहीं रह गए हों वो बात अलग है, लेकिन जो भद्रजनों के उस समय शिष्टाचार हुआ करते थे, सुशिक्षित संस्कारित जनों के, तो किसी स्त्री के संबंध में, परस्त्री के संबंध में प्रश्न कैसे करूं, और वह भी इस तपोवन में, इसलिए क्या करें। विदूषक कहता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं, आप मानते रहिए सारे शिष्टाचार, हम पूछ लेते हैं। तो सीधे वह अपने लठमार ढंग से पूछता है कुश और लव से कि आप लोगों की माँ का नाम क्या है। लव बताता है कि उनके 2 नाम हैं। विदूषक पूछता है कि भाई कैसे 2 नाम। लव बताता है कि तपोवन के लोग उन्हें देवी के नाम से पुकारते हैं, भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु बहू कहते हैं। तो राम पूछते हैं कि जब भगवान वाल्मीकि उन्हें वधु कहते हैं तो पता तो चलता होगा कि कौन से क्षत्रिय कुल की वो वधु हैं। विदूषक कहता है कि कितने ही क्षत्रिय कुल हैं, कैसे जाना जा सकता है कि कौन से क्षत्रिय कुल की वो वधु हो सकती हैं। इस तरह से बातचीत चलती है। राम विदूषक से कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि ये सब हमारे कुल से संबंधित हैं। और विदूषक पूछता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि सीता के बेटे हो सकते हैं। राम एकदम से कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं कैसे तपोवन के 2 बच्चों से ऐसा संबंध अपना जोड़ लूं और पिता का संबंध अपना जोड़ लूं, ये तो अनैतिक होगा। लेकिन मन में ऐसी बात आ गई, मैं क्या करूं। और जो बड़ी विपत्ति आ गई मेरे कारण सारे वंश पर, बस उसकी याद मुझे बार बार आती है कि सीता की संतान की भी यही स्थिति होगी। और तभी कोई पुकारता है नेपथ्य से कि इक्ष्वाकु वंश के दोनों कुमार कुश और लव किधर हैं। दोनों चिल्ला कर कहते हैं कि हम लोग इधर हैं। और बाहर से आवाज आती है नेपथ्य से, दूर से, कि आप लोग भूल गए कि आपको क्या निर्देश दिया गया था। आपको महाराज रामचंद्र को जो काव्य आपको सिखाया गया था उसको सुनाना था, और आपको ध्यान रखना है मध्याह्न सवन के समय वह काव्य आपको सुनाना है। हर अंक में किस प्रकार से अगले अंक का अवतार कराता है नाटककार, ये सभी अंकों में इसमें हम देखते हैं। और इसके साथ चौथा अंक समाप्त होता है। अगले अंक में दृश्य खुलता है, सब लोग बैठ गए हैं, कौशल्या आदि रानियां बैठ गई हैं, अयोध्या से जो लोग आए हों बैठ गए हैं। जवनिका के पीछे हैं रानियां, कुश और लव हैं, राम और लक्ष्मण हैं। कुश और लव से कहा गया है कि ये लोग सुनाएंगे महाराज राम को जो काव्य की रचना वाल्मीकि ने की है। यहाँ से रामायण गायन होता है, और जो वाल्मीकि रामायण कुंदमालाकार के सामने थी उसको बहुत संक्षेप में कुछ श्लोकों में उन्होंने कुश और लव के द्वारा प्रस्तुत कराया है। राम का जन्म, राम का सीता से, उर्मिला का लक्ष्मण से, भरत और शत्रुघ्न का कुशध्वज की कन्याओं से परिणय हुआ। बाल्य और यौवन के संधि स्थल पर खड़ी हुई थी वे दोनों राजकुमारियां, और अचानक अपने आप को नववधू के रूप में पाकर के उत्कंठित हो गईं। यह सब वर्णन करते जाते हैं। लक्ष्मण सुनते ही बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे ही विवाह का वर्णन हो रहा है, कह रहे हैं तो बड़ा सुंदर है। राम कहते हैं कि आगे गाते जाइए। वो लोग आगे का आख्यान गाते जाते हैं। श्वेत केशधारी वृद्ध पिता, काक पक्षधारी वे किशोर बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और वे उद्यानों में विचरण करते हुए थकते नहीं थे। राम भी स्मरण करते हैं कि हाँ ऐसा होता था उस समय। कुशल बताते हैं कि भरत अपने मामा के यहाँ गए थे, और तभी ऐसा उगान कर रहे हैं। राम अपने मन में सोचते हैं कि ये तो बड़ा अरुचिकर प्रसंग होगा, मजली माँ की, कैकेयी की निंदा इसमें आएगी मेरी माँ की। और वनवास का प्रसंग है, शूर्पणखा का प्रसंग है, वह सब वो संक्षेप में गाते हैं। सागर पर सेतु बांधकर रावण का संहार समर में कर लौटे राम अयोध्या अभिजित, साथ में उनके तब थी सीता। ये सीता सीता इसमें
हर श्लोकों में होता है, आवृत्ति होती है। रावण ने शूर्पणखा के मुख से जाना कितनी सुंदर थी सीता, फिर रूप धरा सन्यासी का, हर ली गई भोली भाली सीता। तब सागर पर सेतु बांध कर रावण का संहार समर में, लौटे राम अयोध्या अभिजित, साथ में उनके थी तब सीता। आगे बताते हैं, कहा राम ने लक्ष्मण से, त्याज्य है अब सीता, रघुकुल की उत्तम संतति को जन्म देने वाली थी जो सीता। छोड़ दिया लक्ष्मण ने उसको हिंस्र भयावह वन में, अष्टुक्लिन्न मुख वह अनाथ, विह्वल शोकाकुल, जाने पर लक्ष्मण के रह गई अकेली सीता। लक्ष्मण उस आख्यान को सुन रहे हैं, पछता रहे हैं कि कैसी अपकीर्ति का भाजन बनाया अभागा लक्ष्मण। राम कहते हैं कि तुम्हारा उसमें क्या अपराध था, मैंने तुमको आदेश दिया था। ये तो राम के पराक्रम का गान हो रहा है। ये संवाद आप देखिए, जो लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, तो इस राम के पराक्रम का गान हो रहा है। कितना बड़ा दुष्कृत्य जो मैंने किया था उसका बखान है यह। कुछ लोग कहते हैं कि बस यहीं तक हमको बताया गया है कि वो अकेली वहां थी, विलाप कर रही थी। और कहते हैं कि उसके आगे क्या है, तो कहते हैं कि तब निराश करती विलाप वह प्राण छोड़ती व्याकुल सीता, करुणामय कवि ने भी होकर शोकाकुल यहीं रोक ली काव्य कथा। ऐसा वो सुनाते हैं। राम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। कुछ देखता है, लव से कहता है कि ये दोनों महानुभाव रोने से क्यों लग गए हैं व्यथित दुखी होकर के। तो लगता है कि ये तो इतना दुखी हो रहे हैं, यही दोनों तो नहीं हैं इस राम कथा के रामायण के नायक। तो पूछता है कि राम कथा के नायक क्या सचमुच राम लक्ष्मण आप ही दोनों हैं? तो लक्ष्मण कहते हैं कि हम ही दोनों हैं वो दुखियारे। और कुछ पूछता है, उसको विश्वास नहीं होता है कि इन लोगों ने ऐसा किया होगा। तो पूछता है कि आप ही, लक्ष्मण से पूछता है कि आप ही सीता को वन में लेकर के गए थे? उसको मालूम नहीं है कि सीता तो हमारी माता है। तो देवी सीता को वन में लेकर के आप गए थे अकेली उसको छोड़ने? लक्ष्मण बताती कि हाँ, मैं अभागा देवी को लेकर गया था। कुछ को फिर भी विश्वास नहीं होता कि ये कहानी सच्ची है जो गुरुजी ने बताई है। तो पूछता है कि क्या वही सीता जो राम की धर्मपत्नी थी? तो लक्ष्मण बताते कि हाँ, वही सीता। अब कुछ पूछता है कि तो फिर उनकी संतान का कुछ पता चला लक्ष्मण से? ये नाट्य विडंबना है, जो ड्रामेटिक आयरनी जिसको कहते हैं, कि जो सीता की संतान है वही पूछ रही है कि सीता की संतान का फिर कुछ पता चला? बहुत भोलेपन से पूछते हैं, उत्सुकता से। कहानी हम लोगों को बताई है, उसके आगे की कहानी हम लोगों को ही पता चल जाए, हमारे गुरु ने तो वहीं तक बताई है। लक्ष्मण कहते हैं कि हाँ, पता चला ना, जो आप लोगों ने गीत गाया बस उसी से पता चला। राम कहते हैं कि नहीं, इनको आगे कुछ बताया होगा इनके गुरु ने। तो पूछते हैं कि आप लोगों को यहीं तक सिखाया गया है काव्य कि इसके आगे भी कुछ है? कुछ कहते हैं कि इसके आगे का हम कुछ नहीं जानते, हमें यहीं तक सिखाया गया था। तो राम कहते हैं कि नहीं, इसके आगे काव्य जरूर होगा, अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता है इतनी बड़ी कविता को। तो कर्ण जो खास विशेष शिष्य हैं और हमारे सब ब्रह्मचारी हैं, अंतेवासी हमारे साथ रहे हैं, उनको बुलाकर पूछूंगा। लक्ष्मण से कहते हैं कि कर्ण को बुला करके लाओ। लक्ष्मण कर्ण को बुला करके लाते हैं और राम कहते हैं कि इन्होंने जो आख्यान सुनाया है रामायण का, उससे हमारे मन में उत्सुकता जाग उठी है कि उसके आगे हम जानना चाहते हैं। कर्ण कहते हैं राम के पास बैठ करके कि इन लोगों ने कहाँ तक सुना दिया है? लक्ष्मण बताते हैं, अष्टुक्लिन्न मुख अनाथ और विह्वल शोकाकुल, जाने पर लक्ष्मण के रह गई अकेली सीता। यहाँ तक इन लोगों ने गाया है। और राम पूछते हैं कि इसके आगे का बताओ कि क्या है। कुछ लोग भी बहुत उत्सुक होकर के आंखें फाड़े कर्ण को ताक रहे हैं कि भाई हमें भी पता नहीं, इनको मालूम हो तो सुनते हैं कि क्या हुआ सीता का। कर्ण बताते हैं, शिष्यों से सुनकर वृत्तांत उसी का, करुणामय मुनि वाल्मीकि ले आए जाकर उसको आश्वासन, ले आए देकर उसको आश्वासन, आ गई तपोवन में तब सीता। यह सब पद्य आते हैं। राम कहते हैं कि भगवान वाल्मीकि ने तो हमें उबार लिया है जब वो सीता को अपने आश्रम में ले आए। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा हुआ, जिस महिला की हम गाथा गाते थे वो है कहीं, हमारे गुरु ही उसको ले आए आश्रम में कहीं है, अच्छा ही है।
तब कुछ कहता है कि भाई ये इन्होंने कह दिया है कि सीता को ले आए, लेकिन है कहाँ, हमने तो कहीं नहीं देखा। तो वत्स लव वाल्मीकि के तपोवन में देवी सीता है कहाँ? लव कहता है कि सीता सीता यहाँ कहाँ है? नाम नाम उसका है, कविता में नाम आता है, कोई सीता नहीं है, ऐसा कहता है। कर्ण आगे बताते हैं कि मैं उसके आगे का भी आपको बताता हूँ कि उस सीता ने फिर 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। वे क्षत्रिय कुमार थे, बहुत सुंदर, वे बड़े हो गए हैं। फिर इस प्रकार बताता बताता वो कहता है कि वो आपके सामने हैं, ये बैठे हुए हैं। सुन करके अचंभित रह जाते हैं, स्तब्ध रह जाते हैं। राम भी चकित और स्तब्ध रह जाते हैं, कह नहीं पाते हैं। भयंकर अवसाद में चले जाते हैं तीनों, कुशला और राम, कि यह सब क्या हो गया। वाल्मीकि को सूचना दी जाती है कि आप आइए। वाल्मीकि सीता को लेकर के पहुंचते हैं, सीता को बताते हैं राम, कुश और लव मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। बहुत ही साभिप्राय संवाद है। मैथिली अच्छी तरह धैर्य धारण करके दृष्टि डालो आगे। तुम्हारी कथा के प्रलयवाद से देखो रघुकुल कैसा धराशायी होकर गिरा हुआ है। तुम्हारी कथा की आंधी ने सारे रघुवंश को ढहा दिया है धरती पर, ऐसा कहते हैं। सीता कहती है कि हे भगवान, मुझे आपकी ओर से किसी भी पुरुष के सामने जाने की आज्ञा नहीं है। वाल्मीकि कहते हैं कि मैं ही तो कह रहा हूं, इसमें अनुज्ञा और प्रतिषेध की कोई बात ही नहीं। मैं तुम्हें अनुज्ञा दे रहा हूं, अपने पति को जाकर के संभालो, निश्चंक होकर अपने पति के पास जाओ। सीता पास जाती हैं, बहुत दुखी होकर कहती हैं कि मूर्छित है फिर से पति। और वाल्मीकि कहते हैं कि इन लोगों को ढांढस बंधाओ। सीता राम के पास जाती हैं, अपने दोनों बच्चों को संभालती हैं। बेटा कुश और बेटा लव, आश्वस्त हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ, ऐसा उनके ऊपर पानी के छींटे देती हैं। और राम जब सचेत होते हैं तो पहला प्रश्न यही करते हैं कि हे आर्यकर्ण, सीता सकुशल तो हैं? वाल्मीकि बताते हैं कि सीता तो तुम्हारे सामने है। राम देखते हैं कि अरे भगवान वाल्मीकि सामने हैं, वे बहुत सकुचा जाते हैं। राम कोई स्थिति में देख करके वाल्मीकि थोड़ा सा व्यंग्य करते हैं, उनको बहुत ताना देते हैं, उपालंब देते हैं कि लज्जित होने का क्या काम है, तुम तो अपनी पत्नी पर अब बड़ी अनुकंपा कर रहे हो, इतना स्वीकार कर लिया तुमने उसको, उसने आकर के तुम्हारा स्पर्श कर लिया है। इसके बाद जिस प्रकार से अधिक्षेप कराया है वाल्मीकि के मुख से राम का कुंदमालाकार ने, वैसा अन्य कोई कवि नहीं करा सका। कालिदास ने जरूर एक पद्य वाल्मीकि के मुख में डाला है। उत्खात लोकत्रयकंटकेऽपि सत्य प्रतिज्ञेऽप्यविकथनेऽपि त्वां प्रत्यकस्मात् कलुष प्रवृत्तौ अस्त्येव मन्युर्भरताग्रजे में। इतना भी और कोई नहीं कहला पाया, भवभूति ने तो नहीं कुछ कहलाया। हालांकि राम की भर्त्सना इस तरह से कराई है भवभूति ने, वैसी तो फिर दूसरे पात्रों के मुख से जैसी कराई है वैसी भी अन्य कोई कवि नहीं करा पाया। जो वासंती के मुख से राम की भर्त्सना है, जो कंडेमेशन ऑफ राम, रिपुडिएशन ऑफ राम, ऐसे साहस के साथ में जैसे परशुराम की धज्जियां उड़ाते हैं भवभूति, कह देते हैं कि जिसने गर्भवती स्त्रियों के पेट चीर दिए, ऐसा महापापी, उसके पाप का कैसे वर्णन किया जाए। ये इतने महान मीमांसकों के कुल में उत्पन्न हुआ, अपने समय का सबसे बड़ा दार्शनिक और महान कवि, वो साहस के साथ कहता है। वही कवि इतने साहस के साथ में राम के लिए कहता है कि तुम्हें तो अपने कुल का यश प्यारा था, एक स्त्री की वेदना तुम नहीं जानते थे, क्या हुआ उस स्त्री का जिसको तुमने छुड़वा दिया। इस तरह से ये एक स्त्री के ही मुख से कहलवाते हैं भवभूति तो, लेकिन एक ऋषि के मुख से कहलवाना वो कालिदास ने कराया। उससे ज्यादा कड़ी फटकार राम के लिए वाल्मीकि क्रोधपूर्वक कहते हैं, हे राजा, बड़ी मित्रता थी आपकी, कितना ऊंचा कुल आपका, और बहुत सोच विचार कर आप कार्य करते हैं। क्या समझकर इस देवी को लोकापवाद मात्र सुनकर निकाल दिया? यह धरती की बेटी है, कुश और लव जैसी संतानों की माँ। राजा जनक ने इसको जन्म दिया था, दशरथ ने इसे स्वीकार किया था, अरुंधति ने इसके मांगलिक कार्य किए थे। इस तरह से वो
फटकारते जाते हैं। फिर कहते हैं तुम्हें क्या उपालंब दें, तुम तो लक्ष्मण से कहते हैं कि यह क्या उचित था तुम्हें ऐसा करना, लेकिन तुम्हें क्या उपालंब दें, तुम तो अनुज और आज्ञा पालक थे इस राजा के। और राम से कहते हैं कि रावण वध के पश्चात सीता को स्वीकार करने में महाराज ने किसको साक्षी बनाया था। राम कहते हैं अग्निदेव को। और जब अग्निदेव को साक्षी बना लिया तो उस विश्वास के टूटने का क्या कारण हुआ। सीता बहुत दुखी हो जाती हैं, इस तरह से डांटा जा रहा है, वे अपने कानों पर हाथ रख लेती हैं। वाल्मीकि कहते हैं यदि कुश और लव की जननी की को पतिव्रता के साक्ष्य के लिए अग्निदेव को नियुक्त कर दिया था एक बार, तो क्षुद्र लोकापवाद के कारण उसको कैसे निकाल दिया अपने हृदय में स्थान होते हुए भी। राम कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं। वाल्मीकि और भी क्रोध में कहते हैं कि अपने राजा का तेज बताते हुए क्या मुझे चुप कराना चाह रहे हो, क्या वीर हस्त से मुझे टालना चाह रहे हो। साधारण लोगों के सरल मन में एक सा बना रहता है प्रेम, पर राजाओं के कुटिल कुटिल चित्त में प्रेम नहीं हो सकता, रेती से तेल नहीं निकल सकता। सीता से कहते हैं कि वत्से और इनको कहने से क्या, तुम कुश और लव को साथ लो, हम लोग अब चलते हैं, और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इतना क्रोध उनको है कि पैर पटक कर साथ लेकर के सीता को चल देते हैं। राम बहुत विकल हो जाते हैं, वो पीछे आते हैं, प्रसन्न होइए भगवान प्रसन्न होइए ऐसे मनाते हैं। वाल्मीकि और भी ताना मारते हुए कहते हैं कि क्या राजा तपोवन के लोगों पर भी अपना दंड चला रहा है। राम बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कहते हैं कि ऐसा नहीं। तब वाल्मीकि कहते हैं कि हे वैदेही, फिर से परीक्षा देने के लिए अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लो। तो सीता घोषणा करती हैं, जो वाक्य हैं वाल्मीकि रामायण में भी आते हैं उसी के अनुसार ये लिखा गया है। सीता कहती हैं कि अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करते हुए सारे जगत के महान प्रयोजन को संपन्न करने वाले, सहस्रों पर्वतों से सेतुबंध की रचना कर महासमुद्र का विभाजन करने वाले, सुरों और असुरों में महान धनुर्धर एक अकेले राघव कुल नंदन को छोड़कर अन्य किसी को नहीं मैंने कभी देखा हो, किसी से बात न की हो, किसी का हृदय से चिंतन न किया हो, तो मेरे इस सत्य वचन से सब लोगों के समक्ष दिव्य रूप में प्रकट होकर भगवती वसुंधरा पृथ्वी मेरी पवित्रता को जगत के सम्मुख प्रमाणित करें। तो एक बहुत नाटकीय दृश्य होता है, प्रलयंकर स्वर होता है, बहुत तीखा स्वर सुनाई देता है, धरती फटती है, उसमें से पृथ्वी देवी प्रकट होती हैं और वे घोषणा करती हैं कि मैं पाताल लोक के गह्वर से प्रकट हुई अपनी बेटी की पवित्रता के साक्ष्य देने के लिए। लंबा वर्णन है, उसको मैं छोड़ रहा हूँ। और पृथ्वी कहती है कि पतिव्रता का शासन अनुल्लंघ्य है। सीता ने जो कहा उसको मैं आज्ञा मान करके आ गई हूँ यहाँ। पतिव्रता का शासन अनुल्लंघ्य है, जो धरती और गगन में छा जाता है। लौट जाती हैं सूरज की किरणें जहाँ तक, योगियों के तप का प्रभाव भी नहीं जहाँ तक पहुँच पाता है। अपनी अप्रतिहत गति से उसी स्थल से खींच मुझे ले आया है सीता का अक्षुण्ण स्वर, ऐसा वे कहती हैं। फिर पृथ्वी घोषणा करती है सीता की पवित्रता की। आकाश से पुष्पवृष्टि होती है, देवता दुंदुभी बजाते हैं। पृथ्वी पूछती है प्रजाजनों से, जो अयोध्या के लोग हैं, कि अब आप लोग सीता को पवित्र मानते हैं। सब लोग घोषणा करते हैं। इसके साथ यह कुंदमाला नाटक समाप्त हो जाता है और कुश और लव को युवराज पद सौंपते हैं राम। बहुत बहुत धन्यवाद।